तो 2024 का इंटरिम बजट आ चुका है और मैं सीए निशांत कुमार आप लोगों के सामने आ गया हूं इस बजट की कुछ हाइलाइट्स बताने के लिए और इन हाइलाइट्स की वजह से जो स्टॉक मार्केट्स पर इंपैक्ट होने वाला है उसको डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको इंटरिम बजट क्यों कहा जाता है। तो देखो, हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती हैं और उससे वो बजट बनता है, राइट। लेकिन जिस साल इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उस साल 2 फाइनेंस एक्ट्स बनते हैं, 2 बजट्स आते हैं। एक तो अभी 1 फरवरी को आ गया, राइट। लेकिन जब मेन इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद जो भी पार्टी जीत कर आएगी उस पार्टी के हिसाब से एक बार और बजट आएगा। तो इसीलिए इस वाले बजट को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है या फिर इंटरिम बजट कहा जाता है। लेकिन इंटरिम बजट के बेसिस पर भी क्या क्या चीजें यहां पर डिस्कस हुई हैं और उससे स्टॉक मार्केट्स पर क्या क्या इंपैक्ट आने वाला है, फटाफट से आज इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग 6 पार्ट्स में इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस के बारे में बात की है, तो आई विल टेल यू व्हाट फिस्कल प्रूडेंस एक्चुअली मींस और क्या चीजें बजट में हुई हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में काफी बातें हुई हैं। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का पुश हुआ है, रेलवेज पर काफी फोकस किया गया है, लखपति दीदी स्कीम का एक्सपेंशन के बारे में बात हुई है, आई टेल यू व्हाट इट इज। और उसके बाद सूर्योदय योजना के अंदर सोलर एम्बिशन भी बहुत ज्यादा हुआ है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आओ बात करते हैं सबसे पहले फिस्कल प्रूडेंस के बारे में। तो देखो क्या होता है, जो इलेक्शन ईयर होता है ना, जैसे 2024 अभी इलेक्शन ईयर है, तो इसमें यूजुअली देखा गया है कि जो 1 फरवरी को इंटरिम बजट आता है उसमें सरकार यूजुअली पॉपुलिस्ट मेजर्स पर फोकस करती है। पॉपुलिस्ट मेजर्स का क्या मतलब है कि लोगों को खुश करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अब यूजुअली क्या होता है कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो सरकार क्या करती है कि 1 फरवरी को बजट आया, अरे बजट में ना लोगों के बहुत ज्यादा कुछ ऐसी पिक्चरें दिखा दो जिससे लोग एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, ठीक है। तो टैक्स रेट्स में एकदम स्लैश डाउन, ये सारी चीजें यूजुअली गवर्नमेंट्स करती हैं। इससे शॉर्ट टर्म में तो फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इस बार क्या किया गया है, इस बार कोई पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिया गया है, ठीक है। टैक्स रेट्स जैसे आपके पिछले साल के थे वही वाले टैक्स रेट्स आपके इस साल भी रहने वाले हैं। तो कोई पॉपुलिस्ट मेजर यहां पर नहीं लिया गया है, तो फोकस किया गया है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर। यहां पर अब बात की गई है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि सरकार के पास कितना पैसा है। देयर इज अ थिंग नोन एज फिस्कल डेफिसिट। जब भी कोई कंपनी की बोरोइंग्स, जब भी किसी कंपनी के एक्सपेंडिचर्स जब भी किसी कंपनी के एक्सपेंडिचर्स उसकी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो देयर अराइजेस अ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट होना बहुत खराब बात भी नहीं होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो सरकार ने फिस्कल डेफिसिट बोला है कि हम 5.1% मेंटेन करेंगे एंड दिस इज अ वेरी गुड फिगर, राइट। क्योंकि जो एनालिस्ट्स वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे ये उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट की जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी, इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाला है, हमारी इनकम कम होने वाली है। लेकिन सरकार ने इसको बोला है नहीं, हम इसको फिस्कल डेफिसिट को 5.1% के हिसाब से रखेंगे, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होने वाली है, मतलब हमारे देश की होने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में काफी बात की है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जब भी होता है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं, इकोनॉमी बढ़ती है, राइट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट को 11.1% से बढ़ा दिया गया है। तो अभी टोटल 11.11 लाख करोड़ रुपीस का बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए किया है, जिससे डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आपका होने वाला है और इकोनॉमी में ग्रोथ होने वाली है। अब इससे कुछ सेक्टर्स जो बेनिफिट होंगे वो होंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, इंजीनियरिंग सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, क्योंकि यहां पर जो कंपनीज हैं उनका ज्यादा काम लगेगा और डेफिनेटली मोर जॉब्स विल आल्सो गेट क्रिएटेड। नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात की गई है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश। अब जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात की जाती है ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स, it's also about the components that go into electric cars and even after that। जैसे अभी हम लोग कहीं पर भी चले जाएं, आपको पेट्रोल स्टेशंस तो मिल जाते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप जाओगे 2 चौराहे बाद 3 चौराहे बाद आपको पेट्रोल स्टेशंस मिलते हैं। लेकिन आगे चलकर अगर सबके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाली हैं तो क्या पेट्रोल स्टेशन से काम चलेगा? नहीं, देयर विल बी प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस। तो जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पुश किया जाता है तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बल्कि चार्जिंग स्टेशंस बनाने वाली भी जो कंपनीज हैं, जो बैटरीज बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए भी काफी बेनिफिट हो जाता है। तो यहां पर सरकार ने ईवी सेक्टर के ग्रोथ के बारे में बात की है और यह भी बोला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम ई बसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे।
जो बसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, तो उससे इको फ्रेंडलीनेस भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का पुश तो होगा ही होगा। इसकी वजह से कुछ स्टॉक्स जिनमें ग्रोथ देखी जा सकती है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो और कॉटन ग्रीव्स, राइट। तो ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्टॉक्स हैं जिनमें ग्रोथ देखी जा सकती है। अगला फोकस है रेलवेज पर। वंदे भारत ट्रेन्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल चल रही हैं, उनमें कमाल की अमेनिटीज हैं एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग वंदे भारत ट्रेन्स लाइक एनीथिंग। तो सरकार ने 40,000 और रेल बोगीज को वंदे भारत कोचेस में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है। डेफिनेटली उससे रेलवे में एक बूस्ट आएगा और कुछ स्टॉक्स जो इससे बेनिफिट करेंगे वो होंगे जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, साइमंस और आरबीएनएल। लेकिन यहां पर जो स्टॉक मार्केट में लोगों का आउटलुक है वो थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन है। वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इतने कम समय में इतनी जल्दी इतना सारा हो कैसे पाएगा। बट दिस इज जस्ट अ जनरल रिएक्शन ऑफ द पीपल। नेक्स्ट बात करते हैं लखपति दीदी स्कीम के बारे में। मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताता हूं। तो लखपति दीदी स्कीम में होता क्या है कि गांव की महिलाओं को 1-1 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। गांव की महिलाओं को 1-1 लाख रुपया दिया जाता है, जिस पैसे को यूज करके वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस या तो स्टार्ट कर सकती हैं, या अगर उनका बिजनेस कोई ऑलरेडी चल रहा होता है तो उसको एक्सपैंड करने में ये 1 लाख रुपए उनकी मदद करता है। इस पूरे प्रोसेस को माइक्रो फाइनेंसिंग कहा जाता है। पहले इसका टारगेट था 2 करोड़ महिलाएं। पहले इसका टारगेट था 2 करोड़ महिलाएं, लेकिन अब इसका टारगेट बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाएं कर दिया गया है। मतलब अब 1 करोड़ और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दिया जाने वाला है। इससे फायदा होता है माइक्रो फाइनेंसिंग सर्विसेज वाली कंपनीज का। तो जो कंपनीज ये माइक्रो फाइनेंसिंग सर्विसेज दे रही हैं उनका फायदा होने वाला है, जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और मुथूट माइक्रो फाइनेंस। इन माइक्रो फाइनेंस वाली और माइक्रो फाइनेंस को ऑफर करने वाली कंपनीज का बेनिफिट होने वाला है। सूर्योदय योजना के तहत सरकार ने यह डिसाइड किया है कि हम 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे। उससे क्या होगा, घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो उन्हीं सोलर पैनल से सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है वो भी कम हो जाएगा, उससे उनका जो बिजली का बिल वगैरह आएगा वो भी कम हो जाएगा, और इससे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन भी हो जाएगा। इसके लिए कुछ स्टॉक्स जो हैं, जो आपने जो सूर्योदय योजना की वजह से ये वाला जो बजट है, इसकी वजह से जिन स्टॉक्स में ग्रोथ देखी जा सकती है वो है इंसोलेशन एनर्जी, सुराना सोलर, सोलेक्स एनर्जी, राइट। फाइनली अगर सारी चीजों को कंसोलिडेट किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और फिस्कल प्रूडेंस पर ध्यान दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट को 5.1% का टारगेट किया गया है। कुछ सेक्टर्स जिनमें बेनिफिट होने वाला है वो है कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी। और स्टॉक मार्केट में भी आप लोग इन स्पेसिफिक सेक्टर्स से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप ग्रोथ ले सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और भी अगर आपके कुछ भी सवाल हो इससे रिलेटेड, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब का चैनल। एंड फॉर स्टॉक मार्केट रिलेटेड ब्लॉग्स यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.kumarnishant.com. Thank you so much everyone. I'll see you guys in the next video. Take care. Bye bye.